नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, जब वो अमूमन हम लोगों को पीरियड्स आते हैं तो ये कहा जाता है कि आपको बाल नहीं धोने। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? शायद नहीं, शायद हमें ज़रूरत भी नहीं लगी। लेकिन दोस्तों, आपको बताऊं, इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि भाई पीरियड्स में बाल धोने के नियम होते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। हर महीने महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, ये हम सब जानते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दोस्तों, पहले के समय में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए थे। इन नियमों के बीच एक नियम ये भी था कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को 3 दिनों तक अपने बालों को नहीं धोना है। 3 दिन, मान लीजिए अगर आपको 4 दिन ब्लीडिंग होती है, उस दिन भी आपको बाल, मतलब 4 दिन आपको बाल नहीं धोना है। हालांकि आज के मॉडर्न समय में लोगों को ये नियम थोड़ा सा एक, बोलते हैं, उनको अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए तमाम महिलाएं इन नियमों को नहीं मानती और कभी भी अपने बालों को धो लेती हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में इसके पीछे की वजह महिलाओं की सेहत से जुड़ी है। तो चलिए इसी वजह के बारे में आज आपको बताते हैं और क्या नुकसान होते हैं ये भी आपको बताते हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ब्लीडिंग खुलकर होना बहुत जरूरी है, ताकि शरीर के जितने भी ब्लड जो बन रहा है, जो हमारा एक इन फ्यूचर बच्चा होने के प्रोसेस में हो रहा है, वो अच्छी तरह से बाहर आ सके। ब्लीडिंग को खुलकर लाने के लिए शरीर का गर्म होना बहुत जरूरी है। पीरियड्स की साइकिल हर महिला की अलग अलग होती है। किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन और किसी को 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है। इन सब में शुरुआती 3 दिन बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। अगर इस बीच सिर को धोया जाए तो शरीर का तापमान कम हो जाता है और ऐसे में ब्लीडिंग खुलकर नहीं हो पाती, और इस कारण से महिलाओं को कई तरह की समस्याएं होने का जोखिम जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, पीरियड्स अगर खुलकर नहीं आते तो बचा हुआ ब्लड थक्के या गांठों का रूप ले सकता है, यानी कि उनकी क्लॉटिंग हो सकती है। ऐसे में इन्फेक्शन, पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। कई बार जो दोस्तों गांठ होती है वो दवा से नहीं निकल पाती, इसलिए डॉक्टर्स डीएनसी प्रोसेस अपनाते हैं। दोस्तों, डीएनसी वो प्रोसेस होता है जिसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्क्रैपिंग के जरिए हमारे यूट्रस के अंदर जितने भी क्लॉट या फिर जितने भी टिश्यूज जमा हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं, उनको निकालते हैं। तो इसी को डीएनसी कहते हैं। यही प्रोसेस एबॉर्शन के टाइम पर भी किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये गांठें कैंसर का रूप भी ले सकती है। इसीलिए आपको ये नियम पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हमेशा ही सर नहीं धोना, कभी कभार की बात अलग हो जाती है, लेकिन हमेशा अगर आप ऐसे करते हैं तो नहीं करना चाहिए। पीरियड्स खुलकर आ सके, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए आपको। इसके लिए क्या करें? पीरियड्स के आखिरी दिनों में ही सिर धोएं। कम से कम 3 दिनों तक सिर बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। तीसरे दिन अगर सिर आप धोते हैं तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी कम होती है, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है। साथ ही दर्द से भी, जो हमारे पीरियड्स में क्रैम्प्स उठते हैं, उससे भी निजात मिलती है। पीरियड्स में शरीर को आराम देने के लिए गुनगुने पानी से आप नहा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग के 3 दिन आपको सिर नहीं धोना। 3 दिन इसीलिए क्योंकि हमने आपको बताया कि शरीर का तापमान मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे से अगर आप सिर धोने की गलती करती हैं तो कोशिश करें, अवॉइड करें। अगर बहुत ज़रूरी है तभी धोएं, नहीं तो हर बार ऐसा अगर आप करेंगे तो हम आपकी सेहत को इसका नुकसान मिल सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।